तो भाई बिहार इलेक्शन हुए हैं और जिसकी सरकार बननी थी उसकी बन गई है। लेकिन एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ हो रही है जिसमें वोटर्स जो हैं वो कोई तो वोट डाल के ही आते हुए कह रहा है कि क्योंकि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये हमको मिल गए थे इसलिए हमने वोट फलानी पार्टी को दिया या डमाकी पार्टी को दिया। वॉट एवर द पार्टी इज़, वॉट एवर द रीज़न इज़, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब उसमें हो क्या रहा है, कई सारी वीडियोस में आपको मिलेगा कि कुछ लेडीज़ हैं, ठीक है, वो क्या कह रही हैं कि 10,000 रुपये मिले हैं तो हमारे बारे में वो सोच रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, हमारा भला देख रहे हैं। एक औरत को देखता ही कौन है, वो हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। द अनदर वीडियो आई सॉ, देर इज़ दिस, मतलब दादी थी, वो कह रही हैं कि मतलब उनका लड़का तो उनको 100 रुपये भी नहीं देता है, तो अगर कोई उनको 1100 रुपये महीने का दे रहा है तो वो उनका बेटा है। मतलब आप माइंडसेट देख रहे हो, उन्हें पता है कि उनकी जनता कहाँ पे लैग कर रही है, ठीक है, तो वो उसी को पकड़ रहे हैं। अब एक इंसान प्रशांत जी जैसा अगर आ रहा है सामने, वो किसी मुद्दे को लाना भी चाह रहा है तो आदमी सुन रहा है, आदमी को समझ भी आ रहा है। लेकिन वो जो भूख और लालच है साल में 10,000 रुपये मिल जाने की, एक 10,000 रुपये आपके कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे? हम कह रहे हैं आप कब तक चला लोगे? 5 साल, 5 साल आपको उस सरकार के साथ गुजारने हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने बहुत सुनी है, आपको पता है, मैंने गांव में अपने सुना कि प्रधानी के इलेक्शन होते हैं तो उसमें लोग एक शीशी दारू, जो वो कच्ची दारू जो प्रधानी के इलेक्शन में गांव में बनती है, जो कि इलीगल है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है क्योंकि पकड़ने वाला कौन है भाई? पुलिस वाले। पुलिस वालों को पैसा दे दो, बात ख़त्म, ठीक है। तो मतलब कच्ची दारू की एक शीशी पे बिक जाते हैं और वो वोट देकर आ जाते हैं जो उनको दारू पिला देता है ना। तो और ऐसे अब ये तो चलो पर्दे के पीछे चीज़ें होती हैं, अब तो चीज़ें सामने से हो रही हैं। 10,000 रुपये किसी के खाते में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं 10,000 रुपये, उसका कोई अता पता नहीं है। कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं कि इलेक्शन से पहले पैसे पैसे क्यों जा रहे हैं। भाई अगर पैसे भेजने हैं तो आप अपनी, जब आप सत्ता में थे तब भेजते, या किसी कोई भी वक्त आप भेजते, लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले वोट वो मतलब पैसे आ रहे हैं और वोटर्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए इसलिए मैंने फलानी धमाकी पार्टी को वोट दिया। मतलब इज़ इट डाइजेस्टेबल? नो, इट इज़ नॉट, ठीक है। मतलब अभी क्या है कि कुछ लोग, हाँ, और मज़े की बात, मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें कि एक आंटी, मतलब एक, देयर इज़ दिस ग्रुप, ओके, तो उसमें से एक आंटी, शी वॉज रिपीटेटिवली सेइंग कि हम तो इस जाति के हैं तो हम तो इन्हीं को वोट देंगे, हम तो इस जाति के, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। भाई मतलब मेरा तो दिमाग पंचर हो गया कि किस लेवल पे ब्रेन वॉश्ड होते हैं लोग। मतलब कुछ नहीं, एक सिंपल सी बात समझनी, इसमें आपको पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपको इंसान को इंसान समझना है, ठीक है। मतलब लड़ाई किस बात की चल रही है? इंसान को इंसान समझने की लड़ाई चल रही है। आपको ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ता है जो इंसान को इंसान समझने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप आप उनसे आर्ग्यू कर भी नहीं सकते हो, करते भी हो तो इतने वो इलॉजिकल, इतने फालतू से जवाब आपको देंगे, आप सोचेंगे कि अपना सर पीट ले जाके, हम इस इंसान से तो कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कैसी कंडीशनिंग मतलब हो रही है, हो रखी है सालों से, लोगों ने जाति को और पता नहीं किन किन चीज़ों को क्या बना दिया है। मतलब पीपल नीड टू चेंज, पीपल नीड टू चेंज। और उन लोगों को ये क्यों नहीं समझ आ रहा है? हमारा यूपी बिहार जो है वो क्यों इतना लैक ऑफ सिविक सेंस। आप मैं सीतापुर से हूँ, मैंने एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें कई सारे ऑफिसेज हैं। आई वेंट देयर, आपको पता है जो स्टेयर्स थे वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पान मसाले से दीवारें लाल थी और उसकी स्मेल भरी हुई थी, आपको पता है। मतलब ये एक सिविक सेंस है, इसमें गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती है, ठीक है। तो लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा है कि 10,000 रुपये में कुछ नहीं होगा, और कोई तुमको धर्म के नाम पे भड़का दे अगर, उसमें भी कुछ नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा होगा, नुकसान तुम्हारे बच्चों का होगा, ठीक है।
कोई पॉलिटिशियन आके कुछ नहीं करने वाला, घंटा कुछ नहीं करने वाला है भाई। वो अपने बच्चों की ज़िंदगी बना रहा है, इतना समझ लो। उनको घंटे का फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा बच्चा जाके किसी स्कूल में पढ़ रहा है कि वो मजदूरी कर रहा है, कि वो खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है, जी रहा है, उन्हें घंटे का फ़र्क पड़ रहा है। अगर इस बात पर भरोसा नहीं, जाकर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में देख लो आप, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो प्लीज़ हैव सम सेंस। और हर चीज़ ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन एक जनरल बुद्धि जो होती है वो तो चलती है ना। इतना तो सबको पता होना चाहिए ना कि 10,000 रुपये कितने दिन तक चल जाएंगे। ये तो बहुत ही एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है ना। 10,000 रुपये की क्या कीमत है। मतलब कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, इतना उसको पता होगा कि 10,000 रुपये में उसके 5 साल नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। और क्यों क्यों फ्री का लेना है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। और प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए समझिए। आई एम नॉट सेइंग अब मैं किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ या किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम से कम सही मुद्दे पे वोट दीजिए। एटलीस्ट आप अपने से नज़रें मिलाने के लायक रहें, ऐसे मुद्दे पे वोट दीजिए। और ये बात मुझे लगता है हर एक नागरिक को समझनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता है। अब आज की जनरेशन जो है, जो आज के बच्चे हैं, वो 20 साल बाद पानी भी पी पाएंगे कि नहीं, वो रह भी पाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि नहीं रह पाएंगे, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार मतलब जब आदमी को जब डर ख़त्म हो जाएगा कि वो सत्ता से जा ही नहीं सकता है, तो वो काम क्या करेगा, है ना। जैसे आई हैव सीन अ वीडियो, उसमें बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन के लिए इंडिया गेट पे कुछ जो भी एक्टिविस्ट के साथ चल रहा है, उसमें बच्चे भी थे। पुलिस वाले आकर बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं। सीरियसली, मतलब इससे क्या, मतलब क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो। हमारे जो यंग जनरेशन है उसको आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आप इतना नीचे गिर चुके हो, आप कैसे जाकर अपने अपने बच्चों से कैसे आंख मिलाओगे। मतलब एक छोटा बच्चे को आप अरेस्ट कर रहे हो, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। तो मतलब आर यू सेंसलेस, आर यू हार्टलेस, हु आर यू, आस्क योर सेल्फ। पता नहीं मुद्दा क्या था, मैं कहाँ पहुँच गई। तो एट द एंड आई वांट से कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ कर, अगर आपको कोई अधिकार दिया है संविधान ने, है ना, तो और अगर आपको पता भी है अपने अधिकार के बारे में, है ना, तो उसका आप इस्तेमाल करें, उसको ज़ाया ना करें ऐसे। एक गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है, 5 साल, एक आध दिन एक आध महीने के लिए नहीं आती है। तो आपको एटलीस्ट मौका देना चाहिए सबको। आप मौका दीजिए, अगर वो काम नहीं करता है तो आप अगली बार फिर उनको मौका मत दीजिए, फिर दूसरी पार्टी को दीजिए। सत्ता छीनने का जब तक डर नहीं होगा ना, काम नहीं होगा। आपको पता है गौ रक्षा के नाम पे कितना फंड आता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देख लो जाकर, हर जगह आपको गाय मिल जाएगी। लखनऊ में मैं रह रही हूँ, एक कुड़िया घाट नाम की जगह है, उस कुड़िया घाट के नाम से फंड आता है। आपको पता है, कुड़िया घाट साफ़ करवाने के लिए। आई एम टेलिंग यू, आप जा कुड़िया घाट देख लो उसकी क्या हालत है, ठीक है। तो जब तक सत्ता छीनने का इंसान में डर नहीं होगा ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाएगा। दैट्स इट। तो जागरूक रहें। आपके हाथ में, आपके साथ में आपका संविधान है। बाबा साहब ने बहुत मेहनत करके बनाया था जिसको, तो उन अधिकारों का, और उसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें अपने देश के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। जो आप बच्चे कर रहे हैं, जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो बच्चे रहेंगे कैसे, ये आप ही को सोचना है ना। तो थोड़ा सा हैव सम सेंस एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। ऑल द बेस्ट।